हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अमित, आपका प्यारा मनपसंद यूट्यूब चैनल क्रिएटर अमित क्लासेज न्यू मंत्र फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, वो भी 20 क्वेश्चन 20 मिनटों में टाइमर के साथ। और आज का सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और आज ज्योग्राफी के अर्थ एवं सौरमंडल के टॉपिक से 20 क्वेश्चन 20 मिनटों में करेंगे। अपनी सेशन की शुरुआत एक प्यारी सी मोटिवेशनल कीज के साथ आरंभ करते हैं। और आज का प्यारी सी मोटिवेशनल कीज आपके स्क्रीन पे ये रहा। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो, दिल साफ कर करके मुलाकात की आदत डालो, धूल हटती है तो आईने भी चमक उठते हैं। चलिए इस प्यारी सी मोटिवेशनल कीज के साथ अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। और ये सेशन की शुरुआत में 20 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत आयात से पाया जाता है? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा ऐसा कौन सा तत्व है जो अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए हीलियम। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 2, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली द टेम्परेचर ऑन द सोलर सरफेस? ऑप्शन इज देयर। ऑप्शन ए 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। चलते अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टार? ऑप्शन इज देयर। ऑप्शन ए मून, ऑप्शन बी वेनस, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी सन। हमारे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन प्रश्नों का जवाब देते रहिए। 20 मिनट 20 क्वेश्चंस। स्टॉप, इसका सही आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर सूर्य। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 4, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन in the sun's chemical mixture? Option C is there. Option A 71%, option B 61%, option C 75%, option D 54%। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर 71%। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न संख्या 5, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? व्हाट डज मिडनाइट सन मीन? ऑप्शन इज देयर। ऑप्शन ए इवनिंग लाइट, ऑप्शन बी राइजिंग सन, ऑप्शन सी वेरी ब्राइट मून, ऑप्शन डी लॉन्ग सनशाइन इन पोलर सर्किल। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड।
स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सूर्य का ध्रुवीवृत्त में देर तक चमकना, लॉन्ग सनशाइन इन पोलर सर्किल। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की और प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? ऑप्शन इज देयर। ऑप्शन ए पृथ्वी तथा सूर्य, ऑप्शन बी पृथ्वी तथा चंद्रमा, ऑप्शन सी बृहस्पति तथा सूर्य, ऑप्शन डी प्लूटो तथा सूर्य। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए पृथ्वी तथा सूर्य। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवालों का जवाब देते रहिए। चलते हैं अपनी इस सेशन की अगली प्रश्न की और प्रश्न संख्या 7। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? When does the sun appear in Norway at midnight? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी 21 जून। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अब अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 8। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो कौन वैज्ञानिक है जिसने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन वेयर? ऑप्शन इज देयर न्यूटन, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी आइंस्टीन। चलते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी कोपरनिकस। चलिए अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 9। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। इन द यूनिवर्स व्हाट इज कॉल्ड द एक्सप्लोसिव स्टार? ऑप्शन इज देयर 1 धूमकेतु, ऑप्शन बी उल्का, ऑप्शन सी लुब्धक, ऑप्शन डी अभिनव तारा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अभिनव तारा। चलते हैं अपनी अगली प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 10। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? हाउ मेनी कंस्टेलेशंस आर देयर इन स्पेस? ऑप्शन ए 87, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 89, ऑप्शन डी 90। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 89। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 11। तारामंडल क्या है? ऑप्शन से पृथ्वी से समदूरस्थ तारों की आकाश में एक विशेष आकृति, ऑप्शन बी ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं, ऑप्शन सी हमारे सौरमंडल के ग्रहों के आकाश में एक विशेष आकृति, ऑप्शन डी अंतरिक्ष में तारों
ग्रहों और उपग्रहों की स्थिति के कारण आकाश में इनकी एक विशेष आकृति। हमारे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, CDS 2019 में पूछा गया है। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऐसे तारा आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। A special shape in the sky of stars which cannot be equidistant from Earth। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? Which of the following is not a part of the solar system? ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी निहारिका। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, निहारिका। नेबुला भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये बीपीएससी के 2011 में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, प्रश्न संख्या 13। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम? ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी J.L. वेड, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी केपलर। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कोपरनिकस। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, प्रश्न संख्या 14। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनीतिवाद के विचारधारा के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन ए फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन बी ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन सी फ्रेबे, ऑप्शन डी विडाल डी ला व्लास। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ग्रिफ टेलर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 15। भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? भूगोल इज ए स्टडी ऑफ ग्राउंड फ्लोर, हु सेड? ऑप्शन से टोलोमी, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन सी वारेनियस, ऑप्शन डी हम्बोल्ट। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कांट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 16। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये किसने कहा था? ज्योग्राफी इज द साइंस टू स्टडी द अर्थ एज द सेंटर, हु सेड? ऑप्शन इज देयर टोलेमी, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन सी वारेनियस, ऑप्शन डी टेलर। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी वारेनियस। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 17। जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। ऑप्शन से भूगोल वो विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन कराता है। ऑप्शन बी भूगोल वो विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंत संवर्धनों का अध्ययन करता है। ऑप्शन सी भूगोल वो विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न को
हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, लगता है पीसीएस का ये क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे तो। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही ऑप्शन ए भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ज्योग्राफी इज द साइंस विच स्टडीज द सरफेस ऑफ द अर्थ। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 18। भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? Who first used the term geography for भूगोल? ऑप्शन ए हिकेटियस, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी एरोटोस्थेनीज, ऑप्शन डी एनेकिजिमेंडर। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, का समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, एरोटोस्थेनीज। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 19। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग भूगोल एज ए सेपरेट स्टडी स्क्रिप्चर? चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही ऑप्शन ए एरोटोस्थेनीज। चलते अपनी आखिरी प्रश्न संख्या 20 जो स्क्रीन पे इस प्रकार, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? Who is called father of भूगोल? Options is there Herodotus, options B Anaximander, option C एरोटोस्थेनीज, ऑप्शन डी हिकेटियस। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, हिकेटियस, फादर ऑफ भूगोल। चलिए दोस्तों, हम लोग आज भूगोल के अर्थ और सौरमंडल से 20 क्वेश्चन 20 मिनटों में हम लोग आज किए। चलिए अगली क्लास फिर होगी, कल फिर करेंगे इसके 20 क्वेश्चंस। आप लोग तैयार रहेंगे। हाँ, एक बात और, अगर हमारी वीडियो अगर 7 बजे अपलोडेड नहीं होती है तो ऐसा बात नहीं कि नहीं होगी, मैक्सिमम 10 PM में, मतलब रात्रि समय लोड हो जाएगा। मतलब पर डे जीके और जीएस की वीडियो हमेशा डालेंगे। तो सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी चैनल पे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन आते रहे। चलिए टेक केयर, बाय बाय।